हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, मतलब जहाँ तक करवाया था उसके आगे है। सूरदास सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास किस उपन्यास के पात्र हैं? ऑप्शन है रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन या फिर मानस का हंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरदास रंगभूमि नामक उपन्यास का पात्र है, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखित है। ठीक है, रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है और इसी का पात्र सूरदास है, जो कि महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। सूरदास इस उपन्यास में किन के आदर्शों पर चलता है? महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। और गोदान लिखने से पूर्व तक प्रेमचंद जी अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रंगभूमि को ही मानते थे। जब तक प्रेमचंद जी ने गोदान नहीं लिखा था तब तक वे रंगभूमि उपन्यास को अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर मिलान करना है। कौन सा रासो काव्य किनके द्वारा लिखित है? बीसल देव रासो जगनीक, पृथ्वीराज रासो नरपति नाल्हा, परमाल रासो दलपति विजय या फिर खुमान रासो चंद्रवरदाई। तो यहाँ पे बीसल देव रासो जो है यह नरपति नाल्हा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बीसल देव रासो नरपति नाल्हा के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। परमाल रासो जगनीक के द्वारा लिखा गया है और जो खुमान रासो है यह दलपति विजय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने टिक लगा रखा है। एक मिनट। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सही शब्द को छाटिए। इनमें से सही शब्द हमें छाटना है। कवित्री, मतलब इनमें से सही शब्द बता देती हूँ, ऐसे भी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कवित्री ऑप्शन बी ये सही है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपका पत्र, सधन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या फिर एक ही सहारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है? एक ही सहारा। अगला देखिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनना है। ऑप्शन ए अंक भरना, आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। यह एक लोकोक्ति हो गई। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? ऑप्शन है झूठा सच, तमस, आधा गांव या फिर कर्मभूमि। तो इसमें कर्मभूमि हो जाएगा। यह इसका कथानक जो है वह भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित नहीं है। बाकी यहाँ पे जितने भी उपन्यास हैं उन सभी का कथानक भारत पाकिस्तान के विभाजन पर ही आधारित है। ठीक है, अगला देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विद्या की रचना है? यानी कि 11 वर्ष का समय क्या है? कहानी, उपन्यास, डायरी या फिर संस्मरण। तो 11 वर्ष का उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एक कहानी है। ठीक है, अगला देखते हैं। यशपाल की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? ऑप्शन है नीड़ का निर्माण, फिर सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रभात। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन है। अगला देखिए। अगला प्रश्न है रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में इनमें से कौन सी एक विशेषता गलत है? इन चारों में से कौन सी एक विशेषता गलत है उसे बताना है। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, सही है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, सही है। रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, ये भी सही है। डी नंबर गलत कौन सा है? तो सी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन, मतलब रीतिकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन नहीं हुआ है, बल्कि रीतिकाल में कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा अलंकारिक रूप में किया है। समझ आया?
रीतिकाल में प्रकृति का वर्णन आलंबन रूप में नहीं हुआ है, बल्कि रीतिकाल में कवियों ने प्रकृति का वर्णन किस रूप में किया है? उद्दीपन तथा अलंकारिक रूप में किया है। ठीक है, आगे देखिए। सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? ऑप्शन है जान कवि, आलम, रसखान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। ठीक है, अगला देखते हैं। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। इन काव्य पंक्तियों के मतलब इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है आलम, द्विजदेव, घनानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन पंक्तियों के जो रचयिता है वे है घनानंद। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? घनानंद। और घनानंद एक रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि है। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि है। रीतिकाल के कवियों का 3 भागों में मतलब वर्गीकरण किया गया है, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। ठीक है, तो घनानंद जो रहे वे रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि रहे। घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के श्रृंगारी कवि रहे। अगला देखिए। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था? ऑप्शन है गोपाल दास गहमरी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। तो जूही की कली कविता को जिस संपादक ने बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था अपने पत्र में, वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जूही की कली, जो कि निराला द्वारा लिखित थी, निराला की रचना है जूही की कली, इस रचना को बिना प्रकाशित किए ही वापस कर दिया था। ठीक है, अगला देखिए। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? मतलब चौथा सप्तक में संकलित कवित्री इनमें से, इन चारों में से कौन है? ऑप्शन है शकुंतला माथुर हो जाएगा, यहाँ पे लॉ नहीं लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक है। सुमन राजे, मणिका मोहिनी, कीर्ति चौधरी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा चौथा सप्तक में संकलित जो कवित्री है वे है सुमन राजे। ठीक है, कौन है? सुमन राजे। अगला देखिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम इनमें से कौन सा है? हिंदी भाषा के, सॉरी ये छूट गया 70 नंबर। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं, इनमें से कितने? आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? 10, 3, 15 या फिर 8। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने हैं। ठीक है, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं? तो 3 माने हैं। इसके अलावा भरत मुनि तथा दंडी ने काव्य के 10 गुण माने हैं। आचार्य मम्मट ने काव्य के 3 गुण माने हैं तथा भरत मुनि और दंडी ने काव्य के 10 गुण माने हैं और आचार्य वामन ने काव्य के 20 गुण माने हैं। ठीक है, अगला देखिए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का इनमें से सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन तो बहुत बड़ा बड़ा है, डायरेक्ट इसका आंसर ही बता दे रही हूँ मैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम ऑप्शन ए है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ठीक है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? इनमें से कौन सा शब्द का जो है वह तत्सम है? कौन सा तत्सम शब्द है? साधारण शब्द में अंधकार, अंधियारा, अंधेरा या फिर रात। तो यहाँ पे जो तत्सम शब्द है वह है अंधकार। ठीक है, अंधकार एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराजय। पराजय शब्द में यहाँ पर उपसर्ग है, और क्या है उपसर्ग? परा। ठीक है, पराजय शब्द में उपसर्ग है परा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से या फिर ब्राह्मी से? तो देवनागरी लिपि का विकास जिससे हुआ है वह है ब्राह्मी से। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है वह कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो वह शब्द है अमीय। अमीय कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी यहाँ पे जो तीनों शब्द है अरविंद, शतदल, सरसीज, यह सभी क्या है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। और अमीय का पर्यायवाची शब्द है सोम, अमृत, सुधा। ठीक है, अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोम, अमृत, सुधा। अगला प्रश्न देखिए। आचार का विलोम शब्द
इनमें से क्या है? आचार का विलोम शब्द इनमें से क्या है? अनाचार, अनाचार, अत्याचार या फिर विचार। तो आचार का विलोम शब्द है अनाचार। अगला प्रश्न देखिए, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहेंगे? जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाएगा? निराशा, अप्रत्याशित, उत्प्रेक्षा, उप्रेक्षा, असंभव। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाएगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित। अगला देखते हैं, जिस पर अनुग्रह किया गया हो इसके लिए प्रयुक्त एक शब्द है, कौन सा? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रही या फिर अनुग्रहित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुगृहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त हुआ है अनुगृहित। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है निशान, ध्वज, झंडा या फिर प्रस्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पताका का जो पर्यायवाची नहीं है वह है प्रस्तर। प्रस्तर शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, प्रस्तर के पर्यायवाची है, बाकी सभी यहाँ पे जितने भी शब्द है ना ये सभी पताका के पर्यायवाची है। निशान, ध्वज, झंडा ये सभी पताका के पर्यायवाची है, परंतु प्रस्तर पताका का पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर का पर्यायवाची हो जाएगा पाषाण, पाहान, शिला इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव या फिर अरुंधति राय। तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक है सुरेंद्र वर्मा। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा। अगला है टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या फिर मनु भंडारी। तो टोपी शुक्ला के लेखक है राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा। ठीक है, इनके कुछ अन्य उपन्यास है आधा गांव, ओस की बूंद, आधा गांव, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज। ये राही मासूम रजा की कुछ अन्य उपन्यास है और टोपी शुक्ला के लेखक भी यही है। अगला प्रश्न देखिए, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? ऑप्शन है झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी या फिर चंद्रगुप्त। तो अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त में है। ठीक है, प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त का एक प्रसिद्ध गीत है। अरुण या मधुमेह देश हमारा, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद जी का। निम्नांकित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, अमिय, अंशुमाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमिय सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अमिय अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अमिय का पर्यायवाची क्या था? सुधा, अमृत इत्यादि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अब लो नसानी अब न नसे हो, अब लो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, कुंभन दास, तुलसीदास या फिर गोविंद स्वामी। तो इस पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो तुलसीदास के द्वारा। अगला देखते हैं, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ के द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर रामचरितम। ठीक है, उत्तर रामचरितम। भवभूति के 3 नाटक लिखे गए हैं, उनमें से एक कौन सा है? उत्तर रामचरितम। और करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना इसी ग्रंथ के द्वारा की गई है। ठीक है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना भवभूति द्वारा रचित नाटक उत्तर रामचरितम के द्वारा की गई है। आगे देखते हैं, इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहां पे कुछ मुझे गलत लगा है इसलिए। अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम इनमें से क्या है? भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर सुभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का इनमें जो विलोम है वह है अनभिज्ञ। ठीक है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? इसमें अनभिज्ञ है। अगला प्रश्न देखिए, द्विज शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? द्विज शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? ब्राह्मण, दात,
पक्षी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो द्विज शब्द का अर्थ ये तीनों ही है, ब्राह्मण, दात, पक्षी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब द्विज शब्द का अर्थ क्या है, ये तीनों है। तो यहाँ पे तो तीनों एक साथ नहीं ना दिया हुआ है, अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग को डी लेना पड़ेगा सही उत्तर के रूप में। और इसका अर्थ यहाँ पे तीनों ही हो जाएगा, ब्राह्मण, दात और पक्षी। ठीक है, यह शब्द अनेकार्थी शब्दों की श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अकरो 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 रूप है इनमें से किसका। ठीक है, अकरो रूप है इनमें से किसका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी बहुत लंबा लंबा दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए इतना पढ़ने से टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप लोग देख लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है, इसका संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयतः वृक्षा संति। मार्गम उभयतः वृक्षा संति, सीधा आंसर ही बता दे रही हूँ। अगला देखिए, भविष्यत भविष्यत कहा के रचनाकार इनमें से कौन है। भविष्यत कहा के रचनाकार इनमें से कौन है। ऑप्शन ए पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल या फिर सरहप्पा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनपाल। ठीक है, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, धनपाल। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा है। आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इनमें से कौन सा है। काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। तो आचार्य भिखारी दास द्वारा रचित प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है, काव्य निर्णय। अगला देखिए, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, शांति प्रिय द्विवेदी ने। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद जिन्होंने कहा है वे रहे शांति प्रिय द्विवेदी जी। ठीक है, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक इनमें से कौन है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक इनमें से कौन है। ऑप्शन है वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जो रहे यह हिंदी साहित्य विमर्श के रचयिता रहे। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के रचयिता मतलब लेखक कौन रहे, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला देखते हैं, में भी मिलान करना है। अगला जो प्रश्न है, कालिदास दश कुमार चरितम, माघ अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूति शिशुपाल वधम, दंडी उत्तर रामचरितम। तो कालिदास का जो है वह है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, कालिदास का कौन सा हो गया इसमें, अभिज्ञान शाकुंतलम। माघ का हो गया शिशुपाल वधम। ठीक है, माघ का कौन सा हो गया, शिशुपाल वधम। भवभूति का हो गया उत्तर रामचरितम, भवभूति का कौन सा हो गया, उत्तर रामचरितम। दंडी का कौन सा हो गया, दश कुमार चरितम, दंडी का दश कुमार चरितम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कहीं पे कोई भी